तो विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग समझते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझना है, लिख कर कर उसकी डिफिनीशन नहीं देना है। बोर्ड में प्रश्न पूछता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से रेखा चित्र बनाकर प्रदर्शित कर देते हैं। तो देखिए, पहले हेडिंग पर जाएगी रेखा चित्र द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण। उसके बाद यहां ऊपर बना देंगे मेल, इसको हम लोग कहेंगे मेल बॉडी, मीन्स पुरुष। और दूसरा बना देंगे फीमेल बॉडी, स्त्री। इसको हम मान लेंगे पुरुष और इसको मान लेंगे स्त्री। अब पुरुष में यक्स और वाई दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र एक्स और वाई एक्स है और दूसरा वाई है। फीमेल में दोनों गुणसूत्र एक्स होते हैं। अब जब पुरुष के वाई गुणसूत्र का शुक्राणु और स्त्री से यक्स गुणसूत्र का शुक्राणु संपर्क में आता है, वाई गुणसूत्र का शुक्राणु जब अंडे को निषेचित करता है तो एक्स वाई गुणसूत्र बन जाता है और एक्स वाई गुणसूत्र पुरुष का है। इसलिए इस क्रिया में जो संतति होगी, जो संतान उत्पन्न होती है, वह लड़का होती है, अर्थात मेल बॉडी बनता है। इसी तरह से जब पुरुष के गुणसूत्र में एक्स वाई में से यक्स गुणसूत्र का शुक्राणु, किसका? यक्स गुणसूत्र का शुक्राणु यहां से अंडे को निषेचित करता है। यहां से तो हमेशा एक्स ही आता है क्योंकि यहां वाई होता ही नहीं है। तो फीमेल से एक्स गुणसूत्र और मेल से यक्स गुणसूत्र, जब दोनों एक्स गुणसूत्र आते हैं तो ऐसी स्थिति में यक्स यक्स गुणसूत्र बनता है और यक्स यक्स दोनों गुणसूत्र जब यक्स हो जाते हैं तो ये फीमेल बॉडी बनती है और यहां पर लड़की संतति उत्पन्न होती है। क्लियर है? वाई गुणसूत्र का शुक्राणु जब अंडे को निषेचित करता है तो पैदा होने वाली संतान लड़का होती है और जब यक्स गुणसूत्र का शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो यक्स यक्स गुणसूत्र बनता है और जब दोनों यक्स हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संतान जो होगी वो लड़की होती है। इस तरह से हम रेखा चित्र के माध्यम से संतति को, लड़का या लड़की क्या है, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यहां देखिए स्पष्ट कर दिया गया है, जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो संतान लड़का उत्पन्न होती है। इसी तरह से जब यक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु, मीन्स यक्स गुणसूत्र का शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो संतान लड़की होती है। तो एक छोटा सा प्रश्न है, इसको इस तरह से हम लोग फिगर बना करके पेपर में लिख देते हैं, इसका फुल नंबर मिल जाएगा कि निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हमें परिभाषा देना है निषेचन की। निषेचन का अर्थ होता है कि नर तथा मादा युग्मकों का जुड़ जाना, संलयित हो जाना, मिल जाना। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। साफ कर दिया कि नर तथा मादा युग्मक जो अंडाणु और शुक्राणु हैं, इनके संलयन को, मिलने को निषेचन कहते हैं। परिभाषा एक लाइन की है, याद कर लेना। अब कह रहा है कि बाह्य निषेचन, बाह्य का मतलब होता है बाहरी
और निषेचन संलयन। बाह्य निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर से बाहर होती है, अर्थात निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर नहीं होती है। जबकि आंतरिक निषेचन, आंतरिक का मतलब ही होता है अंदर। आंतरिक निषेचन की क्रिया में निषेचन क्रिया मादा जंतु के शरीर के अंदर होती है, अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है, भीतर होता है। तो यह हो गया आंतरिक निषेचन। इस तरह से निषेचन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन को समझ करके लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको एक तरफ लैंगिक जनन लिखना है और दूसरी तरफ अलैंगिक जनन। लैंगिक का मीन से ही होता है कि अलग अलग लिंग वाले जीवों से मिलकर होने वाला जनन। मीन्स संतानोत्पत्ति के लिए नर तथा मादा दो जनकों की आवश्यकता होती है, अर्थात लैंगिक जनन में एक नर और एक मादा जीव का होना आवश्यक है। जबकि अलैंगिक जनन में एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात उसमें नर और मादा की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा नंबर देखिए, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसका मतलब जो गुणसूत्र होते हैं आधे पुरुष से आते हैं तो आधे स्त्री से आते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें कोई बंटवारा नहीं होता है। यहां क्या है, लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं उनका निषेचन होता है, संलयन होता है, वो मिल जाते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती है। जब नर और मादा अलग अलग होते ही नहीं है तो फिर निषेचन क्रिया कहां होनी है, अर्थात अलैंगिक जनन में निषेचन क्रिया नहीं होती है। इस तरह से लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंतर को हम लिख सकते हैं।